अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये फैक्टराइजेशन यूनिट 6 है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c। ठीक है, आज हम इनकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इनको बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने फैक्टराइज करना है 9x² + 21x - 8। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आपने उन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगे आपके पास। नंबर 1, आपने क्या करना है, कोफिशिएंट जो आपके x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा आपने वो ले लेना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ये 9 है x² के साथ। ठीक है, +9 है इनफैक्ट, तो ये हमने जो है वो ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपके पास जो कांस्टेंट होगा आपने वो लेना है। ठीक है, मतलब -8 जो है आपने वो लिख लेना है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -72 हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, अब ये जो 72 है इसके हमने इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है हमने। ठीक है, साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। इसका हमने क्या करना है, एलसीएम जो है वो ले लेना है। तो स्टार्ट हमने जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे करना है। ठीक है, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 36 आ जाएगा। अब 36 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 9। अब 9 जो है वो मिनिमम 3 है तो 3 पे करेंगे, फिर 3 को भी 3 से करेंगे तो 1। ये हमारे पास क्या बन गया, हमने एलसीएम इनका ले लिया, हमारे पास जो है फैक्टर बन गया। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 2 2 2 3 3 1। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अभी नंबर 4 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमने इनके पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर बनाने हैं अभी देखें, हम इनको ऐड करें। ठीक है, ऐसे पेयर बनाने हैं, इनको ऐड करें तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब जो +21 है वो आए। इन दोनों को हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो +21 आए, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -72 आए। मतलब हमने जो इधर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, जिसका हमने एलसीएम लिया था वो हमारे पास आना चाहिए। तो हमने ऐसे इनमें से ऐसे पेयर बनाने हैं। ठीक है, जिनको ऐड करेंगे तो +21 जो कि इधर है +21 वो, और मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -72 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से पेयर बन रहे हैं यहाँ पे देखें, मेरे पास जो पेयर बन रहे हैं वो एक 24 आ रहा है, 2 2 2 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, और दूसरा 3 × 1 मतलब 3। तो अब देखें मैंने +24 लिखा है और माइनस मैंने 3 लिखा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो हमारे पास +21 आता है। अगर मैं इसको भी प्लस लिख देता तो +27 हो जाता, या अगर इसको मैं माइनस लिख देता, इसको प्लस लिख देता, ठीक है, तो फिर भी आंसर जो है वो +21 ना आता हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इनको जो है मैंने +24 और -3 लिखा है। ठीक है, अब 21x जो है उसकी जगह पे मैंने ये दोनों जो है वो लिखने हैं। तो कैसे लिखूंगा, 9x² + 24x - 3x - 8 मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने 21 को क्या किया, दो पार्ट्स में जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक +24 और -3 में। अभी जो है ये देखें ये सिमिलर है हमारे पास। ठीक है, +24x - 3x ये सेम हमारे पास 21x ही है। मैंने कोई इक्वेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं की, बस उसको मैंने क्या किया है, सिर्फ पेयर बना के लिखा है मैंने। अभी हमने जो है वो यूनिट 2 के अंदर हमने पढ़ा था पेयरिंग, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अभी पेयर बनाने हैं। कैसे, पहला पेयर बनेगा 9x² + 24x, और दूसरा है -3x - 8। इसमें से जो है पहले पेयर में से हमारे पास जो है वो 3x कॉमन आता है तो अंदर 3x + 8 रह गया। दूसरे में जो है वो -1 कॉमन आता है तो अंदर हमारे पास 3x + 8 रह गया। ठीक है, अभी इन दोनों में जो है वो हमारे पास फिर 3x + 8 जो है वो कॉमन आता है तो 3x + 8 में बाहर लिख दूंगा, और अंदर हमारे पास जो है वो 3x - 1 रह जाएगा। तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं अभी। इस एग्जाम्पल में हमने फैक्टराइज करना है x² - 11x - 42। ठीक है, हम सेम वही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² को ले लेना है। जो हमारे पास इस वक्त देखें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी चीज़ के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है 1 है उसके साथ। ठीक है, तो इसका क्या होएगा, +1 मैंने लिख दिया वहाँ पे। अभी वही जो है नंबर 2 पे मैंने क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है, वो -42 है वो लिख दिया। थर्ड स्टेप में इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो है वो -42 आ जाता है। अभी ये 42 है, इसका मैंने एलसीएम लेना है। सबसे जो स्मॉलर नंबर होगा वो 2 पे जाता है तो 21, फिर 3 पे जाएगा तो 7, फिर 7 पे जाएगा तो 1। तो मेरे पास क्या फैक्टर बन गया, 2 3 7 1। मैंने 2 और 7 को
एक साथ करके लिख दिया है क्योंकि मेरे पास ये पेयर बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो मैंने अभी नेक्स्ट क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं कि इनको ऐड करूँगा तो -11 आना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, -11 है, तो ये -11 आना चाहिए इनको मैं ऐड करूँगा तो, जो भी पेयर बनाऊँगा तो। इसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा तो -42 आना चाहिए। तो मेरे पास कौन से पेयर बन रहे हैं, मेरे पास बन रहा है एक -14 और एक मेरे पास बन रहा है +3, ठीक है। अब इन दोनों को देखें, अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास -11 आता है, और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -42 आंसर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पेयर में जो है वो -14 और +3 बनेंगे। अब इन दोनों को मैं इधर -11x की जगह पे लिख दूंगा अपनी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो x² -14x + 3x -42, ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। सिमिलरली मैंने वही करना है इसमें। ये देखिए मैंने -11x की जगह पे जस्ट -14x + 3x लिखा है, मैंने कोई कुछ भी चेंजेस नहीं की, बस मैंने उसको क्या किया जो है वो 2 पार्ट्स में जो है मैंने डिवाइड कर दिया है। अभी वही सेम आपने यूनिट 2 वाला जो हमारी पेयरिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। पहला पेयर है x² -14x और दूसरा पेयर है +3x -42, ठीक है। तो पहला पेयर देखें, इसमें से हमारे पास जो है वो सिर्फ x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो x में मैं जो है बाहर लिखूँगा, अंदर आ जाएगा x -14। दूसरा पेयर देखें, इसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ +3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं +3 बाहर लिख दूँगा, अंदर x -14 रह जाएगा। अभी इन दोनों में देखें तो दोबारा x -14 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x -14 जो है वो मैं कॉमन ले लूँगा और अंदर x +3 रह जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। इसमें देखें, जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका x² जो है उसके साथ जो है वो कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। इसका हमने वो कोफिशिएंट जो है वो इधर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो कांस्टेंट है वो क्या है। आपने साइन याद रखने हैं, ये साइन आपने जो है वो लाजमी चेक करनी है कि ये इसके साथ कौन सा साइन होगा, आपने सेम वही साइन जो है वो लिखना है। ये साइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो साइन लिखना है साथ में, फिर तीसरे स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर उनका आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उनको पेयर बनाना है, ऐसे पेयर बनाना है कि उनको ऐड करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आनी चाहिए जो दरमियान में लिखी हुई है, ठीक है। जो x के साथ कोफिशिएंट है वही आना चाहिए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका ये जो हमने स्टेप नंबर 3 में निकाला था वही आना चाहिए, क्लियर। इसके बाद आपने उनको जो है वो जो आप 2 पेयर बनाएंगे उस हिसाब से आपने इक्वेशन के अंदर उनको लिख देना है, ठीक है। इसको मतलब आपने उस हिसाब से चेंज करके लिख देना है। फिर आपने वहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मज़ीद आपने 2 पेयर बना लेने हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेना है। पहले पेयर में से जो कॉमन आएगा वो लिख देना है, और दूसरे पेयर में से जो कॉमन आएगा वो। इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास ये इधर और ये इधर दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास सेम आ गए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक चल रहा है, ठीक है। अगर इनमें डिफरेंट आती हैं ये दोनों तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो फिर इन दोनों को आपने कॉमन लेके बाहर लिख देना है, और फिर बाकी जो आपके पास जाएगा वो आपने ऐसे लिख देना है, तो ये आपका जो है वो आंसर होगा। इस तरह आप जो है वो कोई भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।